साउंड नहीं आ रहा था। फोन आया था तो फोन आया था तो नहीं हटा दिए थे। हैं? तो उतना देर के लिए अरे उस समय क्या पढ़ा रहे थे, ये ना पढ़ा रहे थे? कौन बता रहे थे ये? तो पीछे क्या बता के बाद ना, इतना ही तक बताए थे। ए बच्चा देखो, अरे कोनो बात नहीं, तनी बीच में म्यूट हो गया है। अच्छा लिख रहा है तो वो तो दिखेगा ना सबको। हाँ तब, यानी फिर से एक बार बोल देते हैं। एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज आ जाएगा। आ के का होल ट्रांसपोज तो के इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोनो ट्रांसपोज करते हैं तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। काहे नहीं पड़ता है बउआ? देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे है 1 0 0 1, तो इसको अगर आप ट्रांसपोज कीजिएगा आई ट्रांसपोज, तो कहा आ जाएगा जी 1 0 रो में है तो कॉलम में लिखो, 0 1 रो में है तो कॉलम में। क्या फर्क पा रहा? सेम आ गया ना? याद रखना। तत्समक अभिहु का परिवर्त तत्समक अभिहु वही आता है, फर्क नहीं पड़ता है। देखो अब अभिहु ए का ट्रेस चाहे ए ट्रांसपोज का ट्रेस दोनों सेम होता है। अभिहु ए का ट्रेस चाहे ए ट्रांसपोज का ट्रेस दोनों सेम होता है। अरे बोलो, जाके वीडियो से ही लिखना है सब, समझे लोग? सब अपलोड कर देना तुरंत, हम आज अपलोडो कर देंगे। जाके वीडियो से पूरा बैठ के कंप्लीट लिखना है, कॉपी चेक करेंगे न। कौन है रे? नहीं है, देखो चुप रहा है यार। आईफोन है तो आईफोन फोटो खींचने के लिए नहीं होता है का? वीडियो देखने के लिए नहीं होता है तक का? खाली दिखाने के लिए होता है। चुप रहो, बात मत करो। तो अब आ गया देखो ध्यान से। 1 4 2 3 5 8 1 6 देख गधा देख, इसका ट्रेस निकालो, ट्रेस। तो क्या होता है जी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? विकर्ण के अवयवों का जोड़ दो, 1 + 4 + 8, तो 8 4 12 1 13, ये होता है अभिहु ए का ट्रेस। क्या होता है? अभिहु ए का ट्रेस। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो 1 2 3 पंक्ति में स्तंभ में लिख दो, 1 4 5 ना हो गया है। अब इसका ट्रेस निकालो, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, 1 + 4 + 8, तो 13। क्या अलग आ गया? तो अभिहु ए का ट्रेस निकालो चाहे ए ट्रांसपोज का ट्रेस निकालो, दोनों सेम होता है। दोनों क्या होता है बच्चा लोग? सेम होता है। कोई दिक्कत नहीं समझे आप लोग? समझ गए? क्लियर? नेक्स्ट। अब आ गया, देखो यहां पर वही क्वेश्चन है, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वही निकालना है। बोलो, ये तुम लोग अपने से नहीं बना सकते हो। ए गुना बी कर देना तब ट्रांसपोज निकालना। आप बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाल देना, एल एच एस आर एच एस निकाल देना, दोनों इक्वल आ जाएगा। बोलो बना सकते हो तो बना लेना, ये कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सम्मित अभिहु। क्या आता है जी? सम्मित अभिहु। सम्मित अभिहु क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ बच्चा लोग। सम्मित अभिहु किसको बोलते हैं? मतलब देखो, अगर ए एक वर्ग अभिहु है जिसका कोटि n/n है, ए एक वर्ग अभिहु है जिसका कोटि n/n है, तो यह सम्मित अभिहु कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए का परिवर्त करने से अगर ए ही आ जाए तो अभिहु ए क्या होता है? सम्मित अभिहु होता है।
यानी ए बी अभिहु ए का ट्रांसपोज करने से ए ही आ जाए, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, तो अभिहु ए क्या होता है? सम्मित अभिहु। जैसे इसका ट्रांसपोज करो, देखो इसका ट्रांसपोज करते हैं, पंक्ति में √576 है और स्तंभ में लिख दो 7 - 1.5 - 1 था, 7 - 1.5 - 1 ना हुआ रे। प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ में लिखें, प्रथम द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ में लिखेंगे, तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ में लिखेंगे। नहीं आ गया? कौन फर्क है दोनों में? एगो लाल में है, एगो हरिहर में है, हाँ, और बाकी फर्क है, तो ए = ए ट्रांसपोज हो गया, मतलब अभिहु ए जितना है उतना ही ए ट्रांसपोज है। तो किसी अभिहु का ट्रांसपोज करने से अगर कोनो फर्क नहीं पड़ता है तो उस अभिहु को हम लोग सम्मित अभिहु बोलते हैं। बोलो रे लोल सब बोलो, समझ में आ गया? तो यहाँ ए ट्रांसपोज = ए आ गया, इसलिए ए क्या है? सम्मित अभिहु है, सम्मित अभिहु है, सम्मित अभिहु है। कोनो दिक्कत? ए कौन सा अभिहु है जी? सम्मित अभिहु है। कोनो दिक्कत है? प्रॉब्लम, समस्या, कष्ट नहीं ना है कुछ हो? हाँ तो देखिए क्या कष्ट है रे, हमें कष्ट है, तो रिकॉर्ड जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा कष्ट का निवारण करेंगे आपका। बराबर ए ट्रांसपोज = ए, तो ए कौन सा अभिहु? सम्मित। आप देखो नेक्स्ट विषम सम्मित अभिहु क्या है जी? विषम सम्मित अभिहु, तो एक वर्ग अभिहु है, देखो ये क्या है जी? वर्ग अभिहु है, एक वर्ग अभिहु है, तो यह सममित अभिहु, तो विषम सम्मित अभिहु तभी होता है जब ए ट्रांसपोज = -ए है। ए का परिवर्त करने से क्या है बच्चा लोग? -ए। तो चलो ए का ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। तो ट्रांसपोज कर रहे हैं, 0 1 -1 पंक्ति में स्तंभ में लिख दिए। खुश हुए आप लोग कि नहीं? -1 0 1 1 -1 0, तो पंक्ति में है तो स्तंभ में लिख दिए, यानी ट्रांसपोज कर रहे हैं, यानी क्या? परिवर्त। क्या कर रहे हैं जी? परिवर्त। बच्चा लोग देखो, अब आ गया ए ट्रांसपोज बराबर, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए बच्चा लोग, तो जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, और जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। तो चलो बच्चा, यहाँ 0 है तो 0, यहाँ -1 है तो +1, क्या है? -1, यहाँ +1 है तो यहाँ 1 है तो -1, यानी माइनस कॉमन लेने से जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। देखो अब बताओ हमें फर्क है कुछ हो? बोलिए भाई, माइनस छोड़कर हरा रेड कलर छोड़ के भाई, दोनों में फर्क है? सेम आ गया, तो ए ट्रांसपोज = कितना गया? माइनस। इसी को ना ये बोल रहे हैं रे लोलवा सब, बोलो है करे के ये बोल रहे हैं। तो ए ट्रांसपोज = -ए आ गया, इसलिए ए क्या होगा? विषम सम्मित अभिहु, इसलिए ए विषम सम्मित अभिहु होगा। इसलिए ए विषम सम्मित अभिहु होगा। कौनों प्रकार का दिक्कत, कष्ट, समस्या, प्रॉब्लम कुछ है? नहीं है कुछ भी? गजब तेज है तुम लोग। देखो यहां तक हो गया। एक और एग्जांपल देखो बच्चा, एक अभिहु बी है, यहाँ 0 E F अच्छा इसको चेक करते हैं कि विषम सम्मित अभिहु है कि नहीं। ट्रांसपोज करके देखा जाए, ट्रांसपोज करेंगे देखो, तो ट्रांसपोज करेंगे, बताओ क्या होगा? बी ट्रांसपोज करो, तो 0 E F पंक्ति में है,
और स्तंभ में लिख दीजिए। माइनस ई जीरो जी पंक्ति में है, जीरो माइनस एफ माइनस जी है। तो बी ट्रांसपोज इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो जीरो ई एफ माइनस ई जीरो। कौन फर्क? तो बी ट्रांसपोज बराबर माइनस, इसलिए ये भी बी क्या है, माइनस है। दिमाग हेजी रखो। हाँ वही समझ में आ गया। इसलिए अभी बी कैसा भी होगा, विषम संहिता भी हो। बउआ कोनो दिक्कत है, कोनो कष्ट में चल रहे हो तुम? हाँ तो बोलो हाँ चाहे नहीं, समझ में आया है? आ गया है? यहाँ तक हो गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हुए हुआ है। ए, नहीं मानेगा रे, कौन बोला है? देखो मेरा फोन फूट जाएगा लेकिन चला के फोड़ देंगे तुम्हारा सर। ए बच्चा लोग, ए देखो, अब है गुण सम्मित तथा विषम संहिता विहू के गुण। क्या पढ़ना है बच्चा लोग? सम्मित तथा विषम संहिता विहू के गुण। पहल का गुण यहाँ देख, ए देखो, सम्मित तथा विषम संहिता विहू का गुण है। देखो देखे ध्यान से, बात मत कर रहे। एक वर्ग अभिहू है, यदि एक कोई वर्ग अभिहू हो, एक कोई वर्ग अभिहू हो, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ए डैश को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज, यानी परिवर्त। क्या बोलते हैं? परिवर्त। यानी ए अगर ए कोई वर्ग अभिहू है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहे ए इंटू ए ट्रांसपोज चाहे ए ट्रांसपोज इंटू ए सम्मित अभिहू होता है। सम्मित अभिहू होते हैं। कौन दिक्कत? नहीं समझे? कौन दिक्कत? क्लियर हो गया? देखो याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है बिहार बोर्ड में, यदि ए कोई वर्ग अभिहू हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निम्न में से कौन सा अभिहू होगा? कौन सा अभिहू? सम्मित अभिहू। याद रखिएगा, सुना सब? तो एक एक वर्ग अभिहू है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सम्मित अभिहू होता है। कैसे होता है? तो चलो प्रूव करते हैं। हम तुम लोग को बताए हैं, कैसे प्रूव करेंगे? अगर ए कोई वर्ग अभिहू है तो वह सम्मित अभिहू तभी होता है जब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ जाए? ए आ जाए। तो यहाँ हम लोग को प्रूव करना है कि एक वर्ग अभिहू है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? सम्मित अभिहू होगा। बोलो ना रे लोल। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूव करना है? कि यह सम्मित अभिहू है। बोलो। सब क्लोजअप का प्रचार करने का जिम्मा तुम्ही लोग को मिल गया है कार्य है? आप दांत दिखा दिखा के प्रचार कर रहे हैं। सोच रहा है सब कि देखिए क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो देखिए नमक रहना चाहिए। देखिए दांत कैसे मेरा दिख रहा है, ऐसे दिखा रहा है सब। क्या रहा है कहीं है? ए बच्चा, ए सुनो, अब इसको प्रूफ करना है कि ये सम्मित अभिहू है। तो सम्मित अभिहू है तो इसको प्रूफ करने के लिए इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज। पंखा ऑफ करो, ऑफ करो जल्दी। यहां पर देखो, इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे। अरे यहां देखना वो क्या कर रहा है, इसका ट्रांसपोज करके देखना। अगर कोनो फर्क नहीं पड़ेगा तो सम्मित अभिहू है। अगर माइनस कॉमन आ जाए तो विषम सम्मित अभिहू है।
तो चलो इसका ट्रांसपोज करते हैं। देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज अब प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज अब प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। तो वही ना आ गया रे, कौन फर्क पड़ा? रे लोल कहीं का वही आ गया, देखो ध्यान से आ गया, नहीं आया का जी? तो अगर ए कोई वर्ग अभिव्यू है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अभिव्यू होता है, यह सिद्ध कर दिए हम यहाँ। कैसे सिद्ध हो गया? क्योंकि उसका ट्रांसपोज करके देखे हैं, कोनो फर्क नहीं पड़ा है। समझ गए? कोई दिक्कत है, समस्या, कष्ट, परेशानी, दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए अब हेकरा के प्रूफ करते हैं कि हई ए इंटू ए ट्रांसपोज सममित अभिव्यू होगा। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज को सिद्ध करना है कि सममित अभिव्यू है। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो। तो ए बच्चा लोग देखो, ध्यान सुनो, तो तुम लोग को पता है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है ना। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है इंटू ए ट्रांसपोज। रे लोल समझ में आया कि नहीं आया? तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है इंटू ए ट्रांसपोज, वही नहीं आ गया रे, यानी परिवर्त किए तो कोनो फर्क नहीं पड़ा, इसलिए यह सममित अभिव्यू है। समझ गए? तो हई तो तुम लोग सिद्ध कर सकते हो ना। एक हो गया। इसका बी नंबर बोल रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अभिव्यू होता है। ये भी एग्जाम में तुम लोग भी आई है, तुम्हारे एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए भी आई कि ए एक वर्ग अभिव्यू है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा भी होता है? तो सममित अभिव्यू होता है। ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा भी होता है? तो विषम सममित। कैसे विषम सममित अभिव्यू? इसको सिद्ध कर देते हैं, सीधा कर दे यहाँ पर। ए माइनस ए लोल कहीं का हम समझा दे रहे हो, देखो क्या लोल के बात कर रहे हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित अभिव्यू सिद्ध करना है, तो क्या करोगे? इसका ट्रांसपोज करके देखोगे। तो ट्रांसपोज करो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो अलग अलग ट्रांसपोज करेंगे। ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। रे लोल माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो माइनस तो फिर से वही नहीं आ गया रे, देखो ध्यान से, माइनस कॉमन लिए तो वही आ गया। और जब लोल हाँ इतना बढ़िया से ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आ जाएगा। यहाँ देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। सुनो मेरा बात, बकवास मत करो, ठीक है? अब साउंड सुन लिया ना तो समझ। यहाँ ए अब माइनस कॉमन आ गया ना, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आता है तो सममित अभिव्यू होता है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहे हैं, माइनस ए ट्रांसपोज, ये विषम सममित अभिव्यू है, तो ये भी हो गया। दो भी आइए बिहार बोर्ड के लिए बी हुआ क्वेश्चन, बी एस समझ गए लोग? कौन दिक्कत कॉस्ट है बोल? देख यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, यदि एक सममित अभिव्यू है बच्चा, यहाँ देखो यदि एक सममित अभिव्यू हो ना, मेरा बात, यदि एक सममित अभिव्यू हो और बी एक उसी कोटि का वर्ग अभिव्यू हो, बी एक उसी कोटि का वर्ग अभिव्यू बोल रहा है, बी एक वर्ग अभिव्यू है उसी कोटि का जैसा ए का है, तो माइनस ए के ए डैश ए का पावर एन, ए का पावर मतलब ए इनवर्स बी ट्रांसपोज ए बी एक सममित अभिव्यू क्या होता है? एक सममित अभिव्यू हो। कैसे सिद्ध करते हैं बच्चा लोग? ध्यान दीजिएगा, दिक्कत हो तो बोलिए। कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वाला लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद आगे हाँ, मतलब कहने का मतलब देखो पेज कहाँ तक पढ़ा दिए तुम लोग, पढ़ा देते हैं। तो मेरे पापा जी एक मेरे पापा जी सही वो कहानी कहते थे, जानते हो क्या? सुन लो अब। हाँ, जब जब हम आठवां नौवां में पढ़ते थे ना, सुनो
8वां 9वां में पढ़ते थे हम, तो जब जाएंगे ना स्कूल से आएंगे ना 8वां में 7वां 8वां होगा, जब स्कूल से आएंगे ना पापा जी बोलते थे गाय और बैल खेती उसी से, बैल से गाय रखा गया था दूध। तो जानते हो क्या, जब आते थे ना स्कूल से तो शाम के गेहूँ देख लेंगे पापा जी, हम मतलब नुकाते चलते थे कि हमको लेदी नहीं काटना, ये नहीं काटना पड़ता, तो लेदी तब लेदी काटा कॉल चलाना पड़ता, तो लेदी काटा कॉल चलाना पड़ता है, तो हम गए लेदी काटा कॉल चलाने। पापा जी बोलते थे कि लेदी काटा कॉल चलाना है, आओ तो घास काटना है, मतलब घास काटे के बाबा आएंगे भोजपुरी में कि घास काटे के बाबा जल्दी। अब मम्मी हमारी वो बोलती थी कि चला दो तो नहीं, घास काटे बता चला दो। हम भी सोचते थे कि ठीक ठीक बात, अब हम भागने के फेर में रहते थे कि ना हमको वो नहीं करना पड़े, बस हम बोले कि अच्छा ठीक है, क्यों तो पापा जी गुस्सा हो के हमको कटवाने लगे, तो गए काटने, चलाने गए, तो जाके चला रहे थे। अब चला रहे तो हम देख के बोलते थे "वाह, अभी इतना है, इतना होता है। अब घास था, पुअरा था, थोड़ा सा हरा घास था, तो बोल रहे, अभी अभी इतना बा हम ना हमरा से ना कटाई, सुनो सुन मेरा, बोले कभी इतना बा हमरा से ना कटाई। तो उसी समय एगो कहानी का है, ठीक है, कि जानते हो एगो सुनो मेरा बात, एगो धुनिया भाई थे, धुनिया भाई समझते हो, धुनिया भाई जो लोग थी रजाई ना कसता है, धुनता है लोग, वो लोग एगो धुनिया भाई थे, तो रजाई मतलब ना थी रुई हुई का रजाई कसता है लोग। तो मतलब विदेश से नाव पर आया था, पूरा नाव पर ज़्यादा मतलब रुई था, बहुत ज़्यादा रुई रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा रुई। दुनिया भाई को किसी ने बोल दिया, इस कंपनी में काम था, तो उसका मालिक बोल दिया सब धुनिया इसी धुनिया भाई को धुनना है रुई को, ठीक है। अब वो देखा देखा तो बाप रे बाप, हाथ ना हमरे धुने के बाद बस वही लगल ओकर तबियत खराब, तबियत खराब, तबियत खराब पूरा बेचारा, पूरा एकदम बुखार उखार पूरा एकदम 105 डिग्री 106 डिग्री 107 डिग्री बुखार, पूरा बुखार से वो पूरा उसका शरीर पूरा कांपने लगा, पूरा बुखार से पूरा बेचारा एथी हो गया, तबियत खराब उसका। अब तबियत खराब हो गया तो डॉक्टर से उसको दिखाना जान रहा है, कंपनी दिखा रहा था डॉक्टर से, बार बार डॉक्टर से जब दिखाया जा रहा है कि बताओ इनको क्या हुआ है, तो बोल रहे आके डॉक्टर चेक करता था, तो अब कितना डॉक्टर को बुलाया गया, आके चेक करता था, बोला कि अरे कितनों दवा दे रहा है ठीक है नहीं हो रहे हैं, इनका बुखार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब तले एक डॉक्टर बात समझ गया था आखिर, अच्छा ये हुआ क्या था, तो बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे बात था, गए थे देखे हैं कि हाँ इतना धुनना है, उसके बाद आए काम पर से आए तो तबियत इनका खराब हो गया। चलो वो डॉक्टर समझ गया, उमल में क्या बोल रहा है, एक बार चिल्लाते चिल्लाते डॉक्टर जो मतलब दुनिया भाई है उनके रूम में जा रहा है कि अरे दाला, अरे बाप, अरे बाप, जो नाव पर विदेश से आया था रुई, उसमें आग लग गया, आग से रुई जल गया, अब रुई जल गया तो लेके बार इनका बुखार ठीक, अरे सही का, हाँ आग से जल गया, रुई खत्म हो गया, अब बेचारा फिर उठ के बैठ गया, ओकर तबियत तबियत एकदम सेकेंडों में ठीक हो गया। तुम्ही लोग का हाल ही है, समझा तो रुको, तो तो ए तो ए बच्चा सुनो, मेरे पर भी वही लागू हुआ था, लेदी लेदी काट रहा था ना, तो पापा जी वैसे ही बोलते थे, सुनो पापा जी बोलते थे कि ए हम बोलते कभी इतना है बाप रे हम ना काटेम, इतना देर हमरा से ना चली, ठीक है। और वो देख के कहते थे कि तो वे कहानी सुनाते, तो अभी तक याद है, ठीक है। देखो मेरा बात सुनो, लेकिन एक बात है, हमारे पापा जी एक और बात बोलते थे कि एक बोलते हैं मतलब ये बात कि कभी भी ना, कितना भी तुम बड़ा हो जा, कुछ ज्ञान तो उम्र बढ़ने के साथ ही आता है, कितना भी पढ़ लो कुछ ज्ञान तो उम्र बढ़ेगा तो आएगा, रियलिटी है। देखो बच्चा ध्यान सुनो, एक एक संहिता भी हो और बी एक उसी कोटि का वर्ग भी हो, अरे बच्चा एक संहिता भी हुआ है यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, कोनो दिक्कत, एक संहिता भी हुआ है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा ए, और बी एक उसी कोटि का वर्ग भी हुआ है, बी एक उसी कोटि का वर्ग भी हुआ है, कोनो दिक्कत, बी एक उसी कोटि का वर्ग भी हुआ है,
तो मेरे कहने का मतलब बी एक उसी कोटि का वर्ग अभिव्यू हो तो माइनस ए, देखना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, बी इसी कोटि का वर्ग अभिव्यू है, एक वर्ग अभिव्यू, वर्ग अभिव्यू तो बोल रहा है ना कि माइनस ए कौन सा अभिव्यू होगा, माइनस ए एक सममित अभिव्यू होगा। तो चल देखो माइनस ए, तो माइनस ए का ट्रांसपोज करो तो माइनस ए ट्रांसपोज आ जाता है, तो कौन फर्क पड़ा क्या भाई, माइनस ए है तो माइनस ए का ट्रांसपोज किया तो माइनस ए ट्रांसपोज ही आ गया। देखो अब माइनस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कितना दिया है ए, तो माइनस ए का ट्रांसपोज करने से फिर से माइनस ए आ जा रहा है, इसलिए असम्मित अभिव्यू है। प्रूफ हो गया, बोलो अरे लोल ए ट्रांसपोज ए होगा, काहे होगा जी ए ट्रांसपोज ए, अब लोल में 12 से का निकला, ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, एक सममित अभिव्यू है इसलिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होगा ए, कोनो दिक्कत, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो माइनस ए को प्रूफ करना है कि सममित अभिव्यू होगा, तो माइनस ए का ट्रांसपोज करो तो माइनस बाहर निकल जाता है ए ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं यहां से, तो इसलिए यह एक सममित अभिव्यू है, प्रूफ हो गया। अब के वाला तो देखो ए का ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज, तो के बाहर निकल जाता है ए का ट्रांसपोज, तो के ए का ट्रांसपोज कितना है ए है, तो के नहीं आ गया, ए का ट्रांसपोज किए तो फिर से के आ गया, इसलिए सममित अभिव्यू है। दिक्कत आगे बच्चा देखो ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो तो ए आ जाएगा, ए के जगह पर ए ट्रांसपोज नहीं लिख सकते हैं क्या, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने से फिर से ए ट्रांसपोज आ रहा है, देखो यहाँ, इसलिए ये भी एक सममित अभिव्यू होगा। अच्छा देखो ए का यहाँ ए का पावर एन, यानी अगर ए एक सममित अभिव्यू है तो ए का पावर 2 भी सममित होता है, ए का पावर 3 भी सममित होता है, ए का पावर 4 भी सममित, ठीक है ध्यान में रखना। देखो ए इनवर्स के बारे में आगे बताएंगे, ए इनवर्स आगे हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, वहां पर भी बताएंगे, ठीक है, ए इनवर्स के बारे में आगे, तो अभी इसके लिए घबराइएगा क्या बताएंगे। अब ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, देखो क्या, यदि ए एक सममित अभिव्यू है और बी एक उसी कोटि का वर्ग अभिव्यू हो तो बी ट्रांसपोज ए बी कैसा अभिव्यू होता है, बी ट्रांसपोज ए बी कैसा अभिव्यू होता है, तो सुनो मेरा बात, तो बी ट्रांसपोज ए बी एक कैसा अभिव्यू होता है, तो इसको सिद्ध करते हैं, सममित अभिव्यू कैसे होता है सिद्ध करें ना, देखो कैसे सममित अभिव्यू होता के बारे में ध्यान, बी ट्रांसपोज ए बी एक सममित अभिव्यू होगा, ये सिद्ध करना, तो इसका ट्रांसपोज करके देखो, है जब सममित अभिव्यू होगा तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, तो चलो बी ट्रांसपोज ए बी, तो हम लोग क्या इस ए बी को ट्रांसपोज करेंगे, पहले दूसरा को ट्रांसपोज कर, ए बी का ट्रांसपोज अभी तो बताए थे क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज बोलो इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज को क्या लिखते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, बोलो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के जगह पर बी लिख दिए, और यहाँ पर आ गया बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज के जगह पर क्या लिखेंगे ए ट्रांसपोज के जगह पर ए, तो बी नहीं आ गया, देखो तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करने से यहीं पर चलेगा क्लास तुम लोग, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करने से फिर से वहीं आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए यह सममित अभिव्यू है, यानी पूरा सिद्ध हो गया कि नहीं, कोनो दिक्कत, तो हईसन पढ़ाई तुम लोग खाली डायरेक्ट लिखा दिया जाता है, ठीक है कि रट जाओ, पूरा लाइन बाय लाइन यहाँ पर डाउट है कोई, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखो प्रॉपर्टी पहले पूरा क्लियर कर देते हैं, प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी देखो एक और दिखा देते हैं ना, तो फिर तुम लोग को भी बुखार लग जाएगा कहीं, एक है यहीं तक बस, वही पढ़ा रहे हैं, वही आ गया है तुम लोग घबराओ मत, देखो बुखार ठीक हो गया, बुखार अब देखो बचवा हई देखो, हई 3 नंबर को देखो, यदि एक कोई विषम सममित अभिव्यू हो, यदि एक कोई विषम सममित अभिव्यू हो, ध्यान से सुनो मेरा बात, यदि एक कोई विषम सममित अभिव्यू हो, एक कोई विषम सममित अभिव्यू हो, तो ए का पावर 2n सममित अभिव्यू होता है, क्या होता है, ए का पावर 2n सममित अभिव्यू होता है, बच्चा ध्यान से देख,
मेरा बात सुन पहले। ए अगर कोई विषम सममित अभिहु हो, तो विषम सममित अभिहु, तो ए का पावर 2 मतलब ए का पावर में सम संख्या हो ना, ए का पावर 2, ए का पावर 4, ए का पावर 6, ए का पावर 8 क्या होता है, सममित अभिहु हो जाता है। याद रखना। ले लो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा अब कौन याद नहीं रखेगा, नहीं याद रखेगा। ए कोई विषम सममित अभिहु है, तो ए का पावर 2, ए का पावर 4, ए का पावर 6 मतलब ये क्या हो जाता है, सममित अभिहु। तो ए का पावर में जब सम होगा तो सममित अभिहु हो जाएगा, ए का पावर में विषम होगा तो विषम सममित अभिहु हो जाएगा। तो 2n+1 क्या है, विषम ना है, तो ए का पावर 2n+1 क्या हो जाएगा, विषम सममित अभिहु। तो एग्जाम में तुम लोग के पूछा जाता है, याद रखना। हो गया। ए बचवा सन हई देखो, अब हई वही है। ए कोई विषम सममित अभिहु हो तो बी ट्रांसपोज ए भी एक विषम सममित अभिहु होता है, जहां बी क्या है, बी उसी कोटि का एक वर्ग अभिहु है। तो चलो इसको प्रूफ कर दें। बोला है यहाँ पर अगर ए कोई विषम सममित अभिहु है, ध्यान से सुनो मेरा बात, अगर ए कोई विषम सममित अभिहु है तो बी ट्रांसपोज ए भी क्या हो जाएगा, एक विषम सममित अभिहु होगा। लेकिन इसमें क्या था, यहाँ पर था कि एक सममित अभिहु दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, ए कोई विषम सममित अभिहु है। जब ए कोई विषम सममित अभिहु है तो प्रूफ करना है कि बी ट्रांसपोज ए भी एक क्या होगा, विषम सममित अभिहु होगा। विषम सममित अभिहु होगा। तो चलो सिद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर दें कि सीधा कर दें, ये है अभी देखो देखो बच्चा, तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करो। अब ए क्या है, कोई विषम सममित अभिहु है, तो विषम सममित अभिहु तो ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा, कंफर्म। चलो तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज कर रहा है, तो इसको अलग अलग ट्रांसपोज करते हैं, मतलब पहले ए बी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज। तो ये बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी। अब बी ट्रांसपोज के जगह बी ए ट्रांसपोज के जगह पर माइनस ए ट्रांसपोज के जगह पर माइनस ए, अब बी आ गया, यानी माइनस बाहर रख सकते हो, तो माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो तुम लोग को बताए थे कि अगर ए कोई वर्ग अभिहु है, बोलो, चाहे ए कोई अगर विषम सममित अभिहु है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। तो बी ट्रांसपोज ए बी एक विषम सममित अभिहु होगा यदि इसका ट्रांसपोज करने से माइनस आ जाए। माइनस नहीं आ गया तो ये भी सीधा हो गया, कोनो दिक्कत कॉस्ट समस्या नहीं ना। चलिए लास्ट ये है, भूख लग गया। अच्छा रुको चाय पिला देते हैं, रुको हमें चुपचाप पानी भरल है, एक ही गिलास पी लो। देखो है, बोले तो दूध का पैकेट लाने के लिए तुम लोग लाया है, हाँ तो क्या ला छोड़ दे। देखो यदि ए तथा बी दो सममित अभिहु हो, देखिए हाँ ध्यान से सुन, यदि ए तथा बी दो सममित अभिहु हो, सुनो मेरा बात, यदि ए तथा बी दो सममित अभिहु हो तो ए प्लस माइनस बी, ए बी प्लस बी है क्या होता है, सममित अभिहु होता है। बचवा सन, और ये तथा बी दो सममित अभिहु है, सुन मेरा बात, इसमें दिया है बाती नहीं है, क्या है, दिया है बाती नहीं है। तो ए तथा बी दो सममित अभिहु है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अरे बोलो, तो ए सममित अभिहु है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो अब बात यह है कि ए प्लस माइनस ए भी सममित अभिहु होता है। तो चलो सिद्ध कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, क्या ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। तो देखो बच्चा लोग, ए ट्रांसपोज ए है अब बी ट्रांसपोज बी है, तो यहाँ ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज किए तो कोनो फर्क पा रहा नहीं पड़ा, वहीं आ गया कि नहीं, इसलिए असममित अभिहु है। चलो अब सीधा करते हैं, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज करो, अगर कोनो फर्क नहीं पड़े तो उसको सममित अभिहु होगा। तो चलो ट्रांसपोज करते हैं, अलग अलग ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज अब प्लस बी ए का ट्रांसपोज, कोनो दिक्कत। तो देखो ए बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज के जगह पर बी रखेंगे,
ए ट्रांसपोज की जगह ए रखेंगे, ए ट्रांसपोज ए या बी ट्रांसपोज बी, ए बी प्लस बी ए नहीं आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज करने से कोनो फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, ए बी प्लस बी ए ही आ जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, सममिता भी हो। समझ गए। लेकिन ए बी माइनस बी ए क्या होगा, विषम सममिता। ए बी माइनस बी ए क्या होगा बच्चा लोग, विषम सममिता। दिक्कत तो देखिए ओकरों के प्रूफ कर देते हैं। ए बी माइनस बी ए अब का है, देखो ए बी माइनस बी, अरे लो यहाँ देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर रहा है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो क्या लिखेंगे, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अरे लोल क्या बात कर रहा है जी, हम तो वैसा ही है ना, तुमसे ज्यादा गर्मी में हम है, यहाँ से पूरा वाट लग रहा है। गजब का साइंस लगा रहा है, माइक से या गर्मी से कनेक्शन। कौन जगह फिजिक्स पढ़ता है रे, ना मने करे, अब और ही पढ़ाएंगे एक घंटा। देखो ए बी का ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ए ट्रांसपोज को पूरा 11 बजे छोड़ेंगे, है? देखो दे, तो बी ट्रांसपोज बी दिया है, ए ट्रांसपोज ए दिया है, ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो देखो तो है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करने से माइनस ए बी माइनस बी ए आ गया, इसलिए क्या विषम सममिता भी हुआ। तो ये सीधा हो गया, सीधा नहीं हो गया, कोनो दिक्कत। चलो अब है 5वां नंबर, यदि हई हो गया, हई ए तथा बी दो विषम सममिता भी हुआ, बच्चा लोग हई तनी देखिएगा, यदि ए तथा बी दो विषम सममिता भी हो, ए तथा बी दो विषम सममिता भी हो, तो जब ए तथा बी दो विषम सममिता भी होगा तो ए प्लस माइनस बी क्या होगा, और जब लोल है सब रे, तो यहाँ विषम सममिता भी होगा, ध्यान से देखो, ए प्लस माइनस बी क्या होगा, विषम सममिता भी होगा। कैसे, तो देखो सीधा कर दें, ए और बी दो विषम सममिता भी हुआ है, तो ए ट्रांसपोज कितना है ए, अब बी ट्रांसपोज कितना है, हाँ माइनस लगा दिए, तो प्रूव करना है कि ए प्लस माइनस बी क्या होगा, सममिता भी हो, विषम सममिता भी हो, तो ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करो, क्या करेंगे, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ए देखो भाई अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज किया पर माइनस ए, अब प्लस माइनस बी ट्रांसपोज किया पर माइनस बी, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ए प्लस माइनस बी नहीं आ गया क्या, यानी ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करने से माइनस ए प्लस माइनस बी आ गया, इसलिए यह कौन सा भी होगा, कौन सा भी होगा जी, विषम सममिता भी हो, यानी सीधा हो गया। तो बाकी तो कर ही सकता है, कितना हम करें, कर सकता है तुम, भाई हो जाएगा कि ना, रुक जाओ, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करें, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये बोल रहा है कि अब विषम सममित कौन है ना, विषम सममिता भी हुई है, बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, तो बी ए का ट्रांसपोज करो, अब अलग अलग ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अरे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज को माइनस बी लिखेंगे, ए ट्रांसपोज को माइनस ए, अब बी ट्रांसपोज हो गया, कॉमन कार लेंगे, दाल भात पोरसावन है कि कार लेंगे, कार के निकाल के मार लिए माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, माइनस कॉमन ले लो, तो नहीं आ गया, तो देखो बच्चा, यानी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किए तो माइनस ए बी माइनस बी ए नहीं आ गया,
इसलिए विषम संहिता भी हुई, यानी ये भी सीधा हो गया, ये भी सीधा हो गया, हो गया। पहले टेढ़ा था। अरे हो गया कि नहीं? है, देखो बच्चा अब है, तो लोहा सन एकदम पूरा वक्त आ गया है। वो बोला मेरे को बता रहा, कोड दिया है। देखो लोही का सन, और कह रहा है कि कार कॉमन काट लीजिए, माइनस कार लीजिए। तू क्या बोल रहा है रे? बुक बुक कोड दिया है, कोड। हाँ, मतलब ठेठ बिहारी ना हो। चलो बच्चा। ए, भाई देखो, ए बी प्लस बी ए क्या होगा? सम्मिता भी हो ना, हो गया। तो ये तो प्रूफ कर ही सकते हैं कि कर दें, कर देते हैं। ए, रुको पहले, कुल मिला के वीडियो बना 2 घंटा, ठीक है, 1 घंटा का और ही वीडियो है। तो कहने का मतलब 11 कब बज रहा है अभी, टाइम देखो, 10:30, आधा घंटा टाइम है अभी। ए, ए, तो ये तुम लोग अपना से कर लेना, हो जाएगा। ए सुनो, ए कहाँ उठा ले रे बैग, रख। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग इतना तक पढ़ लिए, अब आगे तुरंत स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद।